हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके सामने एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 13। इन फिगर अ स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर है, ये है ओ ए बोले तो ये ओ ए कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओ ए यानी कि स्क्वायर की जो साइड दे दी है वो हमें दे दी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें शेडेड एरिया निकालना है। तो शेडेड एरिया के लिए बेटा हम क्वाड्रेंट का एरिया में से क्या स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें रेडियस नहीं दी है, साइड तो दे दी है, रेडियस नहीं दी है। तो अब एक बात बताओ बेटा, हम यहाँ पे एक ओ से बी को ज्वाइन कर दें, ये देखो तो ये 90 डिग्री का होता है, जानते हो स्क्वायर है। तो हमें ये क्या हो गई ओ बी क्या हो गई, इसकी रेडियस ही हो गई। अरे ट्रायंगल ही तो जा रहा है, देखो ये क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी निकाल लेते हैं। ये बात आ गई समझ में, क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें गिवन है ओ ए यानी साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया है बेटा 20 सेंटीमीटर है। तो हम निकालते थे, हमने ज्वाइन ओ बी कर दिया, ये मिला सकते हैं, डायगोनली तो हो गया। तो इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी और बाई क्या लगा दें, बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम लगा दें इसमें। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस हो गया ओ बी का स्क्वायर, ध्यान से देखना, बेस का स्क्वायर, बेस हो गया 20 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर। तो ए बी भी कितना हो गया 20 तो होगा। अरे साइड तो ये भी 20 ये भी 20 बेटा, क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ओ बी मालूम नहीं, ओ बी का स्क्वायर बराबर हो गया 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400। ठीक है बेटा, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया 800। तो ओ बी बराबर आ गया √800। ध्यान से देखना, तो ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर कर लो, क्या कर लेंगे आपको मालूम ही होगा है 400 × 2, तो 20 बाहर आ गया। ओ बी बराबर कितना आ गया 20√2 सेंटीमीटर नहीं आ गया। बोलो भाई, बोलो बच्चों, आई बात समझ में। ठीक है, ओ बी कितना आ गया हमारे पास 20√2 सेंटीमीटर, यानी कि 20√2 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया। और ये क्या हो गया, रेडियस ही तो हो गई क्वाड्रेंट की, देखो रेडियस ही तो हो गई, बिल्कुल सही बात, क्लियर है। तो अब आप क्या निकालेंगे, क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर घटा दो तो आ गया शेडेड पार्ट। तो हम निकालते हैं अब एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। बोलो समझ में आया होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, क्वाड्रेंट का मतलब है किसी सर्किल का 1/4 पार्ट, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल ये होता है, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो ये क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, और आप सेक्टर बना के करना तो भी कर लें, ये 90 हो गया, रेडियस ये हो गई तो भी आ जाएगा। लेकिन क्वाड्रेंट तो आपने पढ़ा होगा 8 में 7 में क्लासेज में। तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है πr² / 4। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 1/4 πr² माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर आपको मालूम ही है साइड का स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान यहाँ दिया 3.14 माइनस साइड कितनी दी थी 20 का स्क्वायर। बोलो भाई, और r का मान रखा नहीं, r कितना आया था यहाँ, r यहाँ आया था 20√2। तो मैं यहीं रख देता हूँ बेटा 20√2। लो एक नीचे कर देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा, ये आ गया प्यारे बच्चों 1/4 3.14 × 20√2 का स्क्वायर। यही तो है r² माइनस साइड कितनी थी स्क्वायर की 20 का स्क्वायर। बात आई समझ में। तो आ गया 1/4 × 3.14 × इसका हो गया बेटा 400 to 800 हो गया, माइनस 400 ये हो गया, इसको काट लो, 2 बार चला गया। बोलो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 0 लगाओ 0.2 के बाद, तो ये हो गया -400। बोलो, तो एरिया ऑफ शेडेड
रीज़न आ गया 628 में से 400 गया तो 228 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।